हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ इन लेयर्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रेमेडी की जहाँ पे कोर्ट कहता है कि जाइए अपने घर वापस, गो बैक टू योर होम। ये रेमेडी सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में गिवन है। नाम है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। तो सबसे पहले समझते हैं हम रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रिस्टोर करना। किस चीज़ को? कॉन्जुगल राइट्स को। कॉन्जुगल राइट्स क्या होते हैं? कॉन्जुगल राइट्स होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ के एक साथ रहने का अधिकार। राइट्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ टू लिव टुगेदर, शेयर कंपेनियनशिप, कोहैबिटेट, ये सारे जो राइट्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं कॉन्जुगल राइट। लॉ कहता है कि अगर कोई भी एक स्पाउस विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, इसको याद रखिएगा, रीजनेबल कॉज, कोई वैलिड रीजन नहीं है, उसके बिना दूसरे पार्टनर को सोसाइटी से बाहर कर देता है, मतलब उससे सारे उसके जो राइट्स है बीइंग हस्बैंड और वाइफ, वो राइट छीन लेता है, तो जो एग्रीव्ड स्पाउस है जिसके राइट छीने गए हैं वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। और कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाता है कि कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है उसको उसके पत्नी के या पति के हक छीनने का, तो उस टाइम पे कोर्ट जो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिक्री पास कर देता है। रेस्टिट्यूशन का मतलब रिस्टोर, उसको उसके शादीशुदा होने के जो भी लीगल राइट्स हैं वो उसे वापस दिए जाएं, ऐसा कोर्ट ऑर्डर पास कर देता है। क्लियर? सेक्शन 9 बोलता है, इसी बात को और अच्छे से समझते हैं, बहुत बेसिक लैंग्वेज में समझते हैं। देखो, सेक्शन 9 का जो मेन एम है ना वो है रिकन्सिलिएशन। वो क्या कहता है? वो कह रहा है कि हमें शादी बचानी है। क्या पढ़ा था हमने? हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली शादी एक टाइम पे सेक्रेमेंट प्रोसेस था, अब वो कॉन्ट्रैक्ट प्लस सेक्रेमेंट प्रोसेस हो चुका है। तो भी दिमाग में क्या है? सेक्रेमेंट प्रोसेस है, हमें शादी तोड़नी नहीं है, हमें रिश्ता बचाना है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि अगर हम दूसरे पार्टी को लाके दोनों के रिलेशनशिप को, दोनों की मैरिड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके, तो कोर्ट कहता है कि हम कोशिश करेंगे। इसको सेक्शन नंबर 9 के लिए कुछ वैलिड कंडीशंस होती हैं, जैसे मैरिज वैलिड होनी चाहिए। मैंने बताया था कि जो मैरिज होती है वो 3 तरीके की होती है, एक होती है वैलिड, एक होती है वॉइड, एक होती है वॉइडेबल। तो शादी का वैलिड होना ज़रूरी है। अगर आपकी शादी पहले से ही वैलिड नहीं है तो आप कोर्ट के सामने खड़े कैसे होंगे? तो आपकी शादी का वैलिड होना ज़रूरी है। विड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी, दूसरे पार्टनर को सोसाइटी से निकाल दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड ने वाइफ से उसके वाइफ होने के सारे राइट्स छीन लिए हैं विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज। कोई रीजनेबल एक्सक्यूज, ठीक है, नहीं होना चाहिए। अगर वो एक्सक्यूज देता है कि अरे मैं इसके साथ इसलिए नहीं रहना चाहता क्योंकि फॉर एग्जांपल वाइफ ने हस्बैंड को छोड़ दिया, अब हस्बैंड कह रहा है कोर्ट के पास जाके इसको बोलो कि ये मेरे पास आके वापस रहे, एंड वाइफ कोर्ट में ये प्रूव कर देती है कि ये मेरे साथ क्रुएलिटी करता है, या इसने एडल्ट्री कर रखा है, या ये मेरे को डेजर्शन कर चुका था, मेरे को छोड़ चुका है, या कोई और वैलिड एक्सक्यूज दे देता है, तो उस टाइम पे कोर्ट कॉन्जुगल राइट की डिग्री पास नहीं कर सकती है। बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द विड्रॉइंग स्पाउस, जो स्पाउस विड्रॉ कर रहा है उसके ऊपर आता है बर्डन ऑफ प्रूफ कि वो प्रूव करे। देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया इस पे आने से पहले, कि आप या तो प्रूव कर दीजिए कि क्रुएलिटी हुई है, या आप प्रूव कर दीजिए कि एडल्ट्री है, हस्बैंड या वाइफ में से किसी का रिलेशनशिप बाहर चल रहा है, या कोई हेल्थ का रीज़न भी आप प्रूव कर सकते हैं कि चलो ऐसी कोई डिसीज़ है जो अगर मैं साथ में रहती हूँ तो मेरे को हो सकती है और मैं उससे मर सकती हूँ, या मेरी आगे की लाइफ ख़राब हो सकती है, कुछ भी अगर आप ये प्रूव कर देते हैं तो देखो कोर्ट आपको फोर्स नहीं करेगा। आपका पहला राइट जो होता है वो अपने लिए होता है, तो कोर्ट आपको बोलेगा कि ठीक है, अगर आपके साथ मारपीट हो रही है या आपको एक वाइफ का दर्जा वैसे नहीं मिल रहा आपके होते हुए, बाहर कहीं एडल्ट्री हो रही है, तो इस केस में कोर्ट आराम से आपका कॉन्जुगल राइट का डिग्री नहीं पास करेगा अगर आप ये प्रूव कर देते हैं। तो ये डिफेंसेस होते हैं। अब प्रोसीजर क्या होता है? पिटीशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी सेक्शन 9 के अंदर। अगर कोर्ट सेटिस्फाई होगा तो वो रेस्टिट्यूशन की डिग्री पास कर देगा, और डिग्री इज लाइक ऑन ऑर्डर टू लिव टुगेदर, क्योंकि रिस्टोर द कॉन्जुगल राइट है तो साथ में रहने का ही मिलेगा। इफेक्ट क्या होता है? इफ डिग्री इज नॉट ओबेड विद इन 1 ईयर इट बिकम अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। फर्स्ट, often used as strategy before divorce, seen more as a legal tool than a practical solution since forced cohabitation is rarely successful। देखो, आप ज़बरदस्ती तो किसी को नहीं रख सकते हैं, तो ये चीज़ जो है आपकी जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट है वो एक तरीके से टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे आप बोल देते हो कि देखो कोर्ट ने कहा था रहने को, नहीं रखा मेरे को, या मैं नहीं रख पा रहा हूँ तो मुझे नहीं रहना है साथ में। अब बात करते हैं 2-3 इंपॉर्टेंट केसेस की। सबसे पहले केस आता है आपका सरिता
वर्सेस वेंकटा सुभाई। ये आपका 1983 का केस है। ठीक है, इस केस में क्या हुआ था, इस केस में बोला गया था जो सेक्शन नंबर 9 है वो राइट टू प्राइवेसी इन्फ्रिंज कर देता है, राइट टू प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करता है। ठीक है, वॉयलेट करता है। तो इसलिए सेक्शन नंबर 9 को क्या बोला, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि ये तो गलत है भैया, ये तो मेरा राइट टू प्राइवेसी ले रहा है। ठीक है, तो मैं नहीं मानता इसको, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा बोल दिया गया था कोर्ट के थ्रू। इसी केस के फर्दरेंस में एक और केस आया, हरविंदर कौर वर्सेस हरमंदर सिंह। ये केस आया 1984 में। इसमें बोला गया नहीं नहीं, कोई राइट टू प्राइवेसी वॉयलेट नहीं हो रही, कोई राइट टू प्राइवेसी इन्फ्रिंज नहीं हो रही, ये तो हार्मनी मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं हम लोग, कि एक कपल के बीच में हार्मनी रहनी चाहिए, सोसाइटी के अंदर भी कुछ अच्छी गाइडलाइंस आनी चाहिए, इसलिए है। तो ये कोई भी आपका राइट टू प्राइवेसी नहीं करता। और सेक्शन नंबर 9 जो है वो क्या है, एक वैलिड सेक्शन है, वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो वैलिड है। अब इसके बाद एक केस और आया जो है सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्ढा का केस। ये भी 1984 में केस आया और ये इन दोनों केसेस की एक फाइनल जजमेंट दे देता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि सेक्शन नंबर 9 कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। हुआ क्या था, जो मैरिज थी वो सोलेमलाइज हुई थी अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर। आफ्टर मैरिज डिस्प्यूट अरोज एंड सरोज रानी जो वाइफ है उन्होंने मैट्रिमोनियल होम चले गए। ठीक है, शी डिड नॉट रिटर्न टू लिव विद हर हस्बैंड। अब वो चले गए, लेफ्ट उन्होंने छोड़ा और वो अपने मैट्रिमोनियल होम चले गए। अब वो अपने हस्बैंड के पास वापस नहीं आई। हस्बैंड ने पिटीशन फाइल करी फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट अंडर सेक्शन नंबर 9, क्लेमिंग वाइफ विड्रू विदाउट रीजनेबल कॉज। उन्होंने बोला कि वाइफ बिना किसी रीजन के अपने मायके जाके बैठ गई हैं, अपनी मम्मी पापा के पास जाके बैठ गई हैं, इन्हें बोलो वापस आए। वाइफ ने क्लेम किया दैट शी हैज़ वैलिड रीजन फॉर लिविंग सेपरेटली। उन्होंने कहा कि मेरे पास वैलिड रीजन है। और उन्होंने ये तक बोला कि सेक्शन नंबर 9 अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि वो आर्टिकल 14 इक्वालिटी इन्फ्रिंज कर रहा है, आपका आर्टिकल 19 के फ्रीडम इन्फ्रिंज कर रहा है, आपके आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी इन्फ्रिंज कर रहा है। ऐसी बातें उन्होंने कोर्ट के सामने बोली। तो कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला सेक्शन नंबर 9 कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन नहीं है, वो कोई इक्वालिटी नहीं छीनता, वो किसी से कोई फ्रीडम नहीं छीन रहा है, वो किसी से कोई प्राइवेसी नहीं छीन रहा है, वो कुछ भी राइट नहीं छीन रहा है। पर्पस क्या है सेक्शन 9 का, पर्पस है कि मैरिज को बचाना है, डिवोर्स को रोकना है और एनकरेज करना है रिकन्सिलिएशन को। उनका मेन ऑब्जेक्टिव सेक्शन नंबर 9 का है कि पार्टीज साथ में रहें और डाइवोर्स कम हो। क्लियर है यहाँ तक ये केस। कहते हैं आफ्टर द डिक्री ऑल्सो, अगर कोर्ट का ऑर्डर मिल गया और स्पाउस 1 साल तक वापस नहीं आता है तो आई टोल्ड यू कि ये ग्राउंड फॉर डाइवोर्स होता है सेक्शन नंबर 13(1)(a) में। इसको प्लीज़ याद रखिएगा, हम आगे जब डाइवोर्स के सेक्शन पढ़ेंगे तब मैं इसको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको क्लियर रखिएगा क्योंकि ये यहीं से आया है। ये सेक्शन नंबर 9 में से आपका एक ग्राउंड निकल रहा है डाइवोर्स का, कि अगर आप कोर्ट की डिक्री को फॉलो नहीं करते हैं 1 साल तक तो आप डाइवोर्स के लिए आगे जा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि देखो वो नहीं आ रही है, अब मेरे को इसके साथ नहीं रहना है, अब डाइवोर्स चाहिए, ऐसा आप बोल सकते हैं। आई थिंक आपको समझ आया होगा रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।